दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को घातांक से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि घातांक क्या होता है। तो घातांक अगर a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी परिमेय या अपरिमेय चाहे जो भी हो, को m बार गुणा किया जाए, जहां m धनात्मक पूर्णांक हो, तो a गुणे a इसका m बार अगर गुणा किया जाएगा तो इसी को हम a की घात m इस तरीके से लिखते हैं, जहां पर a को हम उसका आधार कहते हैं और m को घातांक कहते हैं। a हमारी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी चाहे ये परिमेय हो चाहे ये अपरिमेय, कोई भी संख्या हो सकती है, और m धनात्मक पूर्णांक हो। तो एक m बार अगर गुणा किया जाता है तो इसको एक पावर m कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, आइए हम उस नियम को समझते हैं। तो घातांक का पहला नियम हमारा है, समान आधार वाले घातांकों को गुणा करते समय हम जोड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये समान आधार वाले घातांक हैं, एक पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर r। इस तरीके से अगर आधार समान वाले घातांक हैं तो गुणा जब किया जाएगा तो इनकी घातों को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक पावर m प्लस n प्लस r। चाहे जितने भी घात होते हैं, गुणा करते समय उनको हम जोड़ लेते हैं। अब अगला है, समान आधार वाले घातांकों को भाग करते समय उनको हम घटा लेते हैं। जैसे ये है एक पावर m भाग दिया गया है भागे एक पावर n, तो यहाँ पर अगर आधार समान है तो भाग करने पर इनके घातांकों को हम घटा लेते हैं। यहाँ हम घटा लेंगे, एक पावर m माइनस n हो जाएगा। अब तीसरा नियम है, अगर कोई घातांक है, यहाँ पर एक पावर m है और इसका भी अगर कोई घात है पूरे का, तो ये परस्पर गुणा हो जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक पावर m इंटू n, ये गुणा हो जाता है। इस तरीके से अगर कोई घातांक है उसका पावर दिया गया है तो गुणा हो जाता है, घातांक का उसके पावर घातांक में गुणा हो जाता है। अब चौथा नियम हमारा है, अगर कोई घातांक ऋणात्मक है, जैसे एक पावर माइनस m है, तो इसको हम धनात्मक बना लेंगे। बनाने के लिए इसको हम नीचे लेकर के चले आएंगे, एक पावर m हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऋणात्मक है तो नीचे लाएंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। अब आगे कुछ और नियम हैं, देख लेते हैं। अब ये अगला नियम है, अगर ये एक परिमेय संख्या है a/b और इसका एक घातांक m है, तो ये अलग अलग संख्याओं के घातांक के बराबर होगा, एक पावर m बटे b की पावर m। तो इस तरीके से अगर इसको हम उलट देंगे तो b की पावर माइनस m बटे एक पावर माइनस m ये हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरीके से भी अगर उलटते हैं तो घातांक निगेटिव हो जाएगा, b/a के पावर माइनस m भी इसको लिख सकते हैं। अब आगे अगला है हमारा छठा नियम। इसका है, छठा नियम है, अगर दो संख्याएं हैं, जैसे इसमें भाग के रूप में था और इसमें गुणा के रूप में है, और इनका कोई घातांक है, तो ये अलग अलग संख्याओं के पर घातांक के बराबर हो जाएगा, एक पावर m इंटू b के पावर m। तो इस तरीके से ये हो जाता है। और अगला हमारा है, अगर कोई घातांक है उसका पावर शून्य है, ये छठा है और ये सातवां है। तो अगर कोई घातांक है इसका पावर शून्य है, एक पावर 0, तो इसका मान 1 होता है। तो इस तरीके से हमने आप सभी को ये घातांक के जो 7 नियम बताए हैं, इन्हीं के आधार पर तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ सवालों को देखते हैं। अब ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें दिया गया है एक पावर 5 इंटू एक पावर 7। यहाँ देख रहे हैं आधार समान है, तो हमने बताया कि समान आधार वाले घातांकों का गुणा करते समय उनके घातों को जोड़ लिया जाएगा। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये घात इसके 5 धन 7 ये जुड़ जाएंगे तो a की घात 12 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगला सवाल हमारा है, दूसरा है x पावर 3y इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई पावर 4 इंटू जेड क्यूब इंटू 4yz। अब यहाँ पर ऐसे सवालों को जब सॉल्व करना हो
तो यहाँ पर हमने बताया समान आधार पहले लेते हैं। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है और यहाँ x नहीं है, तो इनके घातों को हम जोड़ेंगे। 3 इंटू 3 प्लस यहाँ एक घात है, यहाँ इसकी घात 1 है। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले पूर्णांकों का गुणा करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। सबसे पहले गुणांक जो पूर्णांक होते हैं उनका गुणा करेंगे, इसके बाद घातांकों का करते हैं। अब x का हो गया, फिर इंटू y, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 4 है, तो जोड़ेंगे। धन 1 धन 4, यहाँ 1 है तो धन 1 लिख देंगे यहाँ पर। इंटू अब z लिखेंगे, z की घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 2 धन 3, और यहाँ 1 है तो धन 1 हो जाएगा। अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 4 x की घात हमारा 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, और y की घात 4 1 5 1 6, y की घात 6 हो जाएगी, इंटू z की घात 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ये भी 6, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे जितने भी कठिन सवाल हों, गुणा करने पर हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर 1 पावर 9 भागे 1 पावर 7, a की घात 9 है, उसमें 1 पावर 7 से भाग दिया गया। तो यहाँ पर आधार देख रहे हैं समान है, तो समान आधार वाले घातांकों का भाग करते समय उनके घातांकों को घटा लेते हैं। 9 ऋण 7 कर देंगे, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो a की घात 2, इसको a स्क्वायर पढ़ेंगे तो यही आंसर होगा इसका। जब भी आधार समान है उनके घातांकों को हम घटा लेते हैं। अब यहाँ अगला सवाल हमारा है, यहाँ पूर्णांक है 6x क्यूब y क्यूब इंटू जेड स्क्वायर भागे 2x y स्क्वायर जेड। अब यहाँ सबसे पहले हम पूर्णांकों का भाग देंगे हम, तो 6/2 हो जाएगा, 6 भागे 2। अब यहाँ पर समान आधार वाले घातांकों को भाग करते समय घटाते हैं। यहाँ पर x 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 ऋण 1 कर देंगे, इंटू y है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 ऋण 2 करेंगे, इंटू z है, यहाँ z स्क्वायर 2 की घात है और यहाँ 1 है, तो 2 ऋण 1 कर देंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो गया हमारा, अब x की घात 2 हो जाएगी, 3 में से 1 घटाएंगे तो, और y 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, y की घात 1, इसको y लिखेंगे, और यहाँ पर भी इंटू z, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, z लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग की करते समय भी घातांकों को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर दिया गया है a की घात 4 पूरे की घात 3 है, और यहाँ b की घात 3 पूरे की घात 2 है। तो हमने बताया अगर कोई घातांक है उसका भी घात दिया गया है तो उनका परस्पर हम गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a की घात 4 गुणे 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ b की घात 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा a की घात 4 तिहाई 12 और इंटू b की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर आधार समान नहीं है, इसलिए हम इनको ऐसे ही रहने देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये a की घात 6 होता तो हम इसको a की घात 12 6 18 कर देते, लेकिन यहाँ b है, आधार समान नहीं है, इसको एक साथ ऐसे ही गुणा करके लिख देंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल है, ये 2 की घात ऋण 5 है। यहाँ पर हम यहाँ ऋणात्मक है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 5। अब 1/2 की घात 5, यहाँ पर 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी जब 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/32 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ अगला सवाल हमारा है, इसमें गुणा और भाग दोनों है घातांकों के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे a की घात 3 गुणे a की घात 2। अब ये चीज ध्यान देना है, यहाँ गुणा है तो हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो a की घात 3 और 2, 3 धन 2 भागे a की घात 5 है। फिर दूसरे स्टेप में हम भाग कर लेंगे तो a की घात 5 आ गया भागे a की घात 5। यहाँ पर दोनों भाज्य और भाजक बराबर हैं तो 1 हो जाएगा इसका मान, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a की घात 5 ऋण 5। तो भाज्य भाजक दोनों बराबर होते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर a की घात 0, हमने बताया कोई घातांक है उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आएगा और यही हमारा
आंसर होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर अगर गुणा है तो पहले इसका गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ अगर धन रहता तो सबसे पहले भाग देते तब उसको उसके साथ जोड़ते, उसमें जो भाग योग का नियम है उसमें लगता। अब एक चीज और हम ध्यान देने की बात यह है कि अगर इस तरीके का लिखा गया है a की घात 5 और इसकी घात 2 लिखा गया है, ये कदापि इसके बराबर नहीं होगा। a की घात 5 और इसकी घात 2, यहाँ ध्यान देना, ये इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि ये घातांक है, उसका भी घातांक है और ये 5 की घात 2 है। ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पर ये 5 की घात, इसका मान होगा a की घात 5 का वर्ग 25 होगा और इसका मान होगा a की घात 5 गुणे 2 10 होगा। तो इसलिए ये दोनों कदापि बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।